श्री भगवान ने कहा, परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ समझना चाहिए। हे साधु, ईश्वर से बनाई जाने वाली सांझ से बड़ा कोई प्रणय बंधन नहीं। इसलिए सूरदास जी ने खुले शब्दों में कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन यह प्रेम सगाई होती किसी विरली आत्मा की है। कई जन्मों का आह्वान होता है और फिर कहीं यह रिश्ता परवान चढ़ता है। परंतु लौकिक और परलौकिक प्रेम में सबसे बड़ा अंतर भी यही है कि लौकिक प्रेम में प्रेमिका को रिझाना पड़ता है और पारलौकिक प्रेम में प्रेमी को। उससे भी बड़ी बात यह है कि लौकिक प्रेम एक सरल पथ है, परंतु पारलौकिक प्रेम अग्निपथ है, क्योंकि वह प्रेमी वासी ही रोशनियों की दुनिया का है। अनगिनत सितारों की लौ और तपिश के पार वो नजर आता है, और अगर वह नजर आ गया तो फिर कौन सी अभागी प्रेमिका पीछे मुड़कर देखना पसंद करेगी। उस पिया के घर में केवल प्रेयसी बनकर ही जाया जा सकता है, हीर बनकर जाया जा सकता है। वो तो हुआ ही उसका जो उसकी हुई, केवल उसकी। वह ऐसा पति परमेश्वर है जिसे अपनी प्रिया का श्वास श्वास उसके नाम चाहिए, और उन श्वासों की माला में जो भी कर्म उपजे उस पर केवल उसका नाम हो। किसी भी कर्म पर मेरा नहीं तेरा की मोहर हो, ठीक श्री गुरु नानक देव जी के 13-13 की तरह। और फिर समा जाना अपने प्रेमी प्रीतम की आगोश में। जब किसी जीवात्मा के कर्म कर्म में वह आ जाए, तो फिर जो भी घटता है वो सर्वश्रेष्ठ घटता है। उफनते हुए महासागर में पत्थर डूबते नहीं बल्कि तैरने लगते हैं, और उसके नाम यानी कि राम राम को चूमते हुए 100 योजन लंबा सेतु बनकर अधर्म की चौखट पे मौत की दस्तक देने पहुंच जाते हैं। हाँ, यह पति परमेश्वर अपनी हर उस प्रेयसी से नाराज भी होता है और दूर भी हो जाता है, अगर वह किसी भी ईर्ष्या और अहंकार से ग्रस्त होकर भटकती है तो। क्योंकि इस श्लोक में श्री भगवान हर उस ज्ञानी से नाराजगी जताते हुए नजर आते हैं जो अहंकार और ईर्ष्या का शिकार हुआ है। हरि ओम।